उन्होंने एक विद्या सभा भी इसमें जोड़ी थी, जिसका कार्य था विद्या का प्रचार प्रसार करना, विद्यालयों का संचालन करना। और तीसरा एक सभा की स्थापना और उन्होंने की थी, राज आर्य सभा, जिसका उद्देश्य था कि राज्य के शासन देखना अथवा आर्य समाजों में भवन इत्यादि का कार्य देखना कि। और इसके अलावा फिर एक व्यवस्था उन्होंने न्याय सभा की भी की, जिसकी आवश्यकता जनपद स्तर पर होती थी। लेकिन जैसा देखा जा रहा है वर्तमान में हमारे आर्य समाजों में से विद्या सभा और जो राज आर्य सभा गायब हो चुकी है। इससे आर्य समाजों का निरंतर पतन हो रहा है। हमारे बीच में आज उपलब्ध हैं हमारे अखिल भारतीय राज आर्य सभा के प्रधान श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र सिंह जी आर्य, और वो इस उद्देश्य से आपके बीच में पधारे हैं कि सभी आर्य समाजों में राज आर्य सभा की भी स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम शासन में हस्तक्षेप नहीं करते, शासन के नियमों पर अपना वेद मत प्रकट नहीं करते कि भाई यूसीसी पे वेद का क्या मत है, सीसीसी पे वेद का क्या मत है, समलैंगिकता पर वेद का क्या मत है और ये रिलेशनशिप पर क्या मत है, यदि आर्य समाज अपनी इस महत्वपूर्ण भूमिका को छोड़ देगा तो आर्य समाजों को कोई भी पूछने वाला नहीं है। क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन जो चला उसमें महती भूमिका स्वामी दयानंद सरस्वती ने निभाई, और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो सब आर्य समाजी थे। आज आर्य समाजों ने मात्र केवल यज्ञ, अर्थात इसमें भी मात्र अग्निहोत्र, इसमें भी यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, भंडारा भोजन कराना भी यज्ञ है, विद्या देना भी यज्ञ है, ज्ञान का वितरण करना भी यज्ञ है, पुस्तकों का वितरण करना भी, वो सब छोड़ के केवल हम अग्निहोत्र पर आ गए हैं। तो निवेदन है कि हम दोबारा जो है वेदों की ओर बढ़ें और स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो हमें दिशा दिखाई उसी दिशा पर हम चलें, क्योंकि आज वर्तमान में जो राजनीतिक स्थितियाँ होती जा रही हैं उसमें आर्य समाजों का हस्तक्षेप अनिवार्य है। और यदि नहीं हुआ तो हम ऐसी स्थिति पर पहुंच जाएंगे जैसे कोर्ट ने समता को ही मान्यता दे दी, रिलेशनशिप को मान्यता दे दी, और आज भी कोई किसी भी बात को लेके वो कोई भी मान्यता प्रदान कर देता है जो बातें वेद के विरुद्ध हैं। और हम लोग जो आर्य समाज से जुड़े हैं उनका एकमात्र उद्देश्य है कि हम सभी संसार को श्रेष्ठ आर्य बनाए, कृतवंतो विश्व आर्य का हमारा उद्देश्य है। और उसमें वेदों के नियम और संनियमों को समाज में लागू करना है, क्योंकि वेद ही ईश्वर का संविधान है। तो जब ऐसी कोई घटना समाज में आती है जैसे समलैंगिकता की आई, तो उसमें हमने बैनर बनाया, झंडा बनाया, 50 लोग इकट्ठे हुए, एसडीएम को जाकर ज्ञापन दिया, जिलाधिकारी को जाकर ज्ञापन दिया। हमने विरोध प्रकट किया कि हम इसका विरोध करते हैं, ये वेद विरुद्ध घटना है, हम इससे सहमत नहीं है। ये जो इसकी अन्य ऐसी प्रकार की बहुत सारी घटनाएं जो देश में घटित होती रही हैं, उन पर हम लोगों ने अपना विरोध प्रकट करना भी बंद कर दिया। हम उन्हें समाप्त कर दे तो अलग विषय, विरोध भी। तो निवेदन है कि कम से कम इतने तो जागरूक रहो कि कम से कम एक कागज पे ज्ञापन लिख के डीएम को, एसडीएम को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को वो ज्ञापन पहुंचा दें, समाचार पत्रों को दे दें, जिससे समाज में जागरूकता हो कि भाई हमें, जैसे अभी मुसलमान में देखिए उन्होंने जो देवबंद वाले जो कहते थे ना, क्या कहते, फतवा जारी करना। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आर्य समाजों द्वारा भी वेद मत जारी होना चाहिए कि विवाह करना है, इस पर वेद का क्या मत है कि वेद का ही मत है। हमें जो है ये धर्म कार्य करना, इस पर वेद का क्या मत है, वेद का ही मत है। हमें यज्ञ कार्य करना, इस पर वेद का क्या मत है, ये मत है। हमें विद्या देनी है, शिक्षा देनी है, तो वेद में तो गुरुकुल का मत है, तो हमें प्रकट करना चाहिए वेद में इन कॉन्वेंट स्कूलों का मत नहीं है, गुरुकुल का मत है। तो हमें बात बात पे समय समय पर वेद मतों का प्रकट करना चाहिए कि वेद ये कहता है। हम बताते ही नहीं समाज को कि वेद क्या कहता है, समाज को जानकारी नहीं है। तो इसके लिए हम आपके बीच में इसलिए उपस्थित हैं कि राज आर्य सभा की दादरी में भी स्थापना हो। दादरी के भी कुछ लोग जो आर्य समाज में रहते हैं, उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को हम राज आर्य सभा का नाम दें। वो लोग इस प्रकार के कामों कर रहे हैं। जब भी कोई राजनीतिक विषय आए, ऐसा विवादित मुद्दा है, वो अपना वेदों से, अपने बुजुर्गों से, धर्मशास्त्रियों से पूछकर अपना मत जारी करें। तो इसी निवेदन के साथ हम आपके बीच में, और मैं कहूँगा हमारे जो प्रधान जी हैं अखिल भारतीय राज आर्य सभा के, वो 2 शब्द कहें कि